हथेली पर रख कर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम अपने लोक प्रशासन के 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है। कोविड-19 की वजह से आपका काफ़ी समय तक स्कूल ऑफ रहा, आपकी क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई, जिस वजह से हरियाणा बोर्ड ने आपके 4 लेसन रिड्यूस कर दिए गए हैं आपके सिलेबस से, मतलब कट कर दिए गए हैं। वो लेसन आपको अभी नहीं पढ़ने हैं और ना ही वो लेसन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो 13 में से 4 लेसन आपके कट हो गए, तो बचे 9 लेसन, वही आपको करने हैं। वो 4 लेसन मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना है। एक है छठा चैप्टर है, जैसे एक छठा लेसन है, एक 8वां लेसन है, एक 9वां लेसन है और एक 12वां लेसन है। छठा लेसन है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का है, जो हम कर चुके हैं, वो आपको नहीं करना है आपकी साल। 8वां चैप्टर है विभाग का, ये भी हम कर चुके हैं, लेकिन ये भी आपको नहीं करना है, ये एग्जाम में नहीं आएंगे। बात करें अगर 9वां लेसन है जो निगम का है, ठीक है, सार्वजनिक निगम है, ये भी आपको नहीं करना है, ये भी कट हो गया है। और 12वां लेसन है पदोन्नति का। तो ये लेसन है, जो चारों लेसन कट हो चुके हैं, आपके एग्जाम में ये लेसन नहीं आएंगे, तो ये ध्यान रखना है। बाकी बचे जो 9 चैप्टर वो आपको करने हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, उन 9 लेसनों में से हम 6 लेसन कर चुके हैं, बाकी बचते हैं हमारे 3 लेसन। बाकी बचते हैं हमारे 3 लेसन, जिसका नाम है एक भर्ती, एक है प्रशिक्षण, एक है पंचायत, ठीक है, पंचायती राज। तो ये 3 लेसन बचते हैं और दोबारा से हम अपना सिलेबस शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि काफ़ी दिनों से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कोविड-19 की वजह से सभी एग्ज़ाम, सभी भर्तियां लेट हो चुकी थी और मेरे एग्ज़ाम चले हुए थे, जिस वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। तो उसके लिए मैं रियली सॉरी करता हूं आप सभी को। तो दोबारा से हम शुरू करते हैं हमारा सिलेबस और इसको कंप्लीट करते हैं हम। तो उम्मीद करता हूँ कि इस 1 मंथ के बीच में आपने बड़े अच्छे से तैयारी की होगी और जो लेसन हम कर चुके हैं उनको बड़े अच्छे से रीड किया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है, कोई डाउट है या कोई सुझाव है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझको बता सकते हैं, आपके डाउट पूछ सकते हैं। और अगर सुझाव है कोई, तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं। रही बात एग्ज़ाम के पैटर्न की, एग्ज़ाम कैसा होगा, तो ये जैसे ही बोर्ड की तरफ से कोई नोटिस आता है भी किस तरह से एग्ज़ाम आएगा, कि कितने कितने नंबर के लेसन आएंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी मैं आपको जल्द ही इन्फॉर्म करूँगा। तो आइए आज का शुरू करते हैं। हमारा लेसन है, लेसन नंबर है 10। 9वां लेसन करना था हमें, लेकिन वो कट हो चुका है आपके सिलेबस से अब की बार, तो वो अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो 10वां लेसन है हमारा भर्ती, रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट है जो भर्ती है हमारा, ये टॉपिक शुरू करते हैं हम। और इसमें से 4 ही क्वेश्चन बनेंगे। 4 क्वेश्चन में आपके टोटली क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, जिसमें आपके ऐसे टाइप भी कवर हो जाएंगे, लघु उत्तरीय भी, अति लघु भी, और ऑप्शन टाइप भी काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है आज का, वो है भर्ती का अर्थ क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, भर्ती का अर्थ क्या है, परिभाषा लिखें उसकी। और भर्ती के मुख्य प्रकार, जो भर्ती के टाइप हैं, ठीक है, टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट है, तो उसके वर्णन करना है हमें। तो सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए भाई भर्ती क्या होती है, इसके अर्थ के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको 1 या 2, कम से कम मैं तो यही कहूँगा, आपको 2 डेफिनेशन पक्का याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है भाई भर्ती की 1 परिभाषा लिखो, 2 परिभाषा लिखो। और ऑप्शन टाइप में अगर पूछे तो आपको डेफिनेशन दे देगा और वहाँ से पूछ लेगा ये डेफिनेशन किसकी है, ठीक है। तो ये आपको करके जाने हैं एग्जाम में। तो बात करें अगर भर्ती की, तो अगर भर्ती की शुरुआत की बात करें, तो अगर बात करें भारत की, तो भारत में अगर बात करें तो भारत में 1853 में, कब, 1853 में भारत में भर्ती की शुरुआत हुई। और वो भी किसके आधार पर, योग्यता के आधार पर। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा मैं भारत में योग्यता के आधार पर भर्ती की शुरुआत कब हुई, तो 1853 में। अगर आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ ले तो इस भर्ती के जो जनक कौन थे, तो वो थे लॉर्ड मैकाले। कौन थे बेटा, सभी बोलेंगे साथ में, लॉर्ड मैकाले, ठीक है। लॉर्ड मैकाले, इस समय ब्रिटिश शासन था, तो लॉर्ड मैकाले जो वायसराय थे, तो 1853 में तो भारत में योग्यता के आधार पर भर्ती की शुरुआत हुई। और यहीं से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा भाई जो इंग्लैंड में भर्ती की योग्यता के आधार पर भर्ती की शुरुआत कब हुई, तो 1857 के अंदर इंग्लैंड में योग्यता के आधार पर भर्ती की शुरुआत हुई। तो यहाँ से हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर बात करें आगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं,
तो भारत में जो भर्ती है वो कौन करता है, जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको कौन करता है, तो आपको पता होगा, हम पीछे कर चुके हैं यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन अगर पूछे भाई भारत में भर्ती कौन करता है, तो करता है लोक सेवा आयोग। कौन करता है? लोक सेवा आयोग। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1926 के अंदर। कब हुई थी? 1926 के अंदर। इस समय इसका नाम था केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। लेकिन केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम पर 1935 के अंदर, 1935 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया। तो यहाँ ये सभी बातें हम पीछे लेसन में कर चुके हैं, जिसका नाम है, हमारा लेसन का नाम था संघ लोक सेवा आयोग, जिसमें हमने पढ़ा था भाई केंद्र सरकार, मतलब केंद्र पर एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य के लिए अपना अपना राज्य लोक सेवा आयोग होगा, जिसका काम ही मैंने बताया था क्या होता है? भर्ती करना। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आपको पता है फर्स्ट लेसन में हम कार्यपालिका के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने दो प्रकार की कार्यपालिका पढ़ी थी। आपको याद होगा, एक थी स्थायी कार्यपालिका और एक थी राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका मतलब सरकार आगे जितने भी मंत्री हैं उनका काम ही क्या है? नीतियां बनाना, ठीक है, कानून बनाना, इस तरह के काम है। और जो स्थायी कार्यपालिका है वो होते हैं सिविल कर्मचारी, जो मतलब मैंने बताया था जो गवर्नमेंट जो जॉब पर होते हैं वो होते हैं क्या? स्थायी कार्यपालिका। अगर बात करें लोक प्रशासन की, तो लोक प्रशासन मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो डिपेंड ही किन पर करता है? जो स्थायी कार्यपालिका है, अर्थात जो सिविल कर्मचारी है उन्हीं पर जो डिपेंड करता है हमारा लोक प्रशासन। क्योंकि सरकार का काम तो सिर्फ नीतियां बनाना है, उन नीतियों को, उन कामों को, जो उनकी पॉलिसी है उनको पूरा ही कौन करता है? जो हमारे कर्मचारी होते हैं वो करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है भाई उन कर्मचारियों को किस प्रकार ढूंढा जाए, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं भर्ती। क्या बोलते हैं? भर्ती। उन्हीं कर्मचारियों की भर्ती करना, इसी के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं भाई भर्ती का अर्थ क्या है। देखिए, भर्ती शब्द का कोई सुनिश्चित अर्थ नहीं है। कुछ लोग भर्ती व चुनाव, भर्ती और चुनाव को एक ही मानते हैं, जबकि भर्ती का अर्थ चयन नहीं बल्कि चयन भर्ती प्रक्रिया का एक अंग है। यहाँ पर एक बात समझनी है भाई, जो चयन होता है और जो भर्ती होती है, बहुत सारे इनको एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये एक नहीं है। यहाँ पर क्या बात है भाई, जो चयन है क्या है? जो चयन है वो भर्ती प्रक्रिया का एक भाग है। मतलब भर्ती बड़ी प्रोसेस है, उस पूरी प्रोसेस में से चयन इसका एक पार्ट है, एक भाग है। आगे हम जब प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे चयन के बारे में। अभी इतना ही समझ लो, बस चयन और भर्ती इन दोनों का अर्थ अलग है। चयन भर्ती का ही एक भाग है, ठीक है। भर्ती चयन का भाग नहीं है, चयन भर्ती का भाग है, ठीक है। अगर एक लाइन में अगर हम समझें भर्ती क्या है, तो भर्ती का अर्थ केवल खाली स्थानों की पूर्ति करना नहीं, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा योग्य व्यक्तियों को रिक्त स्थानों के लिए आकर्षित करना है। देखो, समझने की बात क्या है भाई, भर्ती का अर्थ केवल खाली स्थानों की पूर्ति नहीं। मैं अगर किसी विभाग में, किसी सरकारी विभाग में, किसी सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है, जैसे कोई बैंक है, सरकारी बैंक है जिसमें कोई पद खाली है, ठीक है, कोई स्कूल है जिसमें टीचर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वहाँ पर उसकी आवश्यकता है, वहाँ पर पद खाली है, ठीक है। तो कोई भी विभाग हो सकता है, उन स्थान अगर वो खाली है, ठीक है, तो सिर्फ इसको भरना नहीं है भाई, किसी को भी उठाया और इस पद पर बिठा दिया, वो भर्ती नहीं है। भर्ती क्या है? उस खाली स्थान पर जो योग्य व्यक्ति है, क्या है? जो उस पद के लिए योग्य व्यक्ति है, उसको आकर्षित करना है। किसके लिए? इस पद को भरने के लिए उसको आकर्षित करना है, उसको अट्रैक्ट करना है। भाई आप इस भर्ती को मतलब फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है, इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करें और एग्जाम दें और उस पद पर बैठें, ठीक है। ये नहीं है भाई खाली स्थान पर किसी को भी बिठा दिया, वो भर्ती नहीं है, ठीक है। तो योग्य व्यक्तियों को रिक्त स्थानों के लिए आकर्षित करना क्या है? भर्ती का अर्थ है। अगर बात करें परिभाषा की, तो हम यहाँ दो परिभाषा की बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर MP शर्मा, क्या है? डॉक्टर MP शर्मा, और दूसरा है डॉक्टर P शरण। डॉक्टर P शरण, ये नाम बोल लेंगे तभी याद रहेंगे। डॉक्टर MP शर्मा के अनुसार अगर बात करें तो भर्ती शब्द का अर्थ किसी पद के लिए योग्य और उपयुक्त परिवार के उम्मीदवारों को रिक्त स्थानों के लिए आकर्षित करना है। जो ये रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान से आप समझ गए ना भाई, किसी विभाग में, किसी सरकारी विभाग में कोई पोस्ट खाली है,
ठीक है, उस पोस्ट के लिए आकर्षित करना, किसको? योग्य और उपयुक्त परिवार के उम्मीदवारों को। ठीक है, ये किसके अनुसार है? MP शर्मा के अनुसार। अगर बात करें डॉक्टर P शरण की, तो ये क्या कहते हैं भर्ती के बारे में? देखिए, भर्ती रोजगार कार्यक्रम का प्रथम सोपान है, प्रथम चरण है। ठीक है, भर्ती रोजगार कार्यक्रम का प्रथम सोपान है तथा यह सभी स्थानों पर लोक सेवकों की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। लोक सेवकों की जो प्रक्रिया है उनका प्रथम सोपान है, सोपान ही स्वीकार किया गया है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये डॉक्टर P शरण, ये दोनों डेफिनेशन याद रखोगे, भर्ती का अर्थ याद रखोगे। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में भर्ती का अर्थ लिखो। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना ही लिखोगे तो भी काफ़ी है, अगर 1-2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मान लो लघुत्तरीय में आता है तो आप 4 लाइन लिख सकते हो। अगर बात करें परिभाषा पूछ लेगा आपसे, वह परिभाषा लिखो 1 या 2, तो आप ये दोनों परिभाषा लिख सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं यही परिभाषा करनी है, और भी बहुत सारी परिभाषा दी हुई है आपकी बुक में भर्ती की, उनमें से आपको जो ईजी लगे वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, अगर बात करें उसके बाद भर्ती के प्रकार की, उसके बाद बात करते हैं हम भर्ती के प्रकार की। जो भर्ती के प्रकार मुख्य तौर पर अगर बात करें तो 2 होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। क्या होता है? एक होता है प्रत्यक्ष भर्ती, एक होता है अप्रत्यक्ष भर्ती। ठीक है, प्रत्यक्ष भर्ती को ही कहते हैं बाहर से भर्ती या बाहरी भर्ती बोल देगा। ठीक है, अगर आपके सामने लिखा मिले प्रत्यक्ष भर्ती या इसकी जगह पर मिले बाहरी भर्ती, तो एक ही मतलब है। ठीक है, प्रत्यक्ष भर्ती या बाहर से भर्ती। ठीक है, और दूसरा टाइप है अप्रत्यक्ष भर्ती, और इसी को बोलते हैं पदोन्नति द्वारा भर्ती या अंदर से भर्ती। क्या है? अप्रत्यक्ष भर्ती बोल दे या पदोन्नति द्वारा भर्ती बोल दे या अंदर से भर्ती बोल दे, एक ही बात है। ठीक है, तो इनके 2 टाइप हो गए मुख्य तौर पर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब बिल्कुल स्पष्ट तौर पर है, सबके सामने, और अप्रत्यक्ष मतलब जो दिखाई नहीं देती। ठीक है, अगर बात करें प्रत्यक्ष भर्ती की, तो सरकारी विभागों में जब रिक्त स्थानों को बाहरी योग्य उम्मीदवारों से भरा जाता है, क्या है? कोई सरकारी विभाग है, वहां पर कोई पोस्ट खाली है, कोई रिक्त स्थान है, उसको बाहरी योग्य, बाहर से, ठीक है, योग्य उम्मीदवार है। देखो, भर्ती पर जो रिक्त स्थान है भर्ती में, वो रिक्त स्थान पर योग्य उम्मीदवार को ही तो बिठाया जाएगा, ऐसे तो नहीं भाई मनचाहा जिसको उठाया और बैठा दिया। ठीक है, वो खाली मतलब वो पद भर दिया तो वो भर्ती नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो रिक्त स्थान है, उस पर योग्य उम्मीदवार को बिठाया है, और योग्य उम्मीदवार कहाँ से आएगा? बाहर से आएगा। ठीक है, भरा जाए तो इसे प्रत्यक्ष भर्ती कहते हैं। अर्थात जो लोग पहले से ही सेवाओं में कार्यरत हैं, मतलब पहले गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है, उनको छोड़कर, पहले जो गवर्नमेंट जॉब है उनको नहीं, उनको छोड़कर। ठीक है, मतलब जो सीधी सी भाषा में बोलूँ तो जो बेरोजगार हैं, ठीक है, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको मतलब गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर आम जनता में योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित करना। ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब पर है उनको आकर्षित नहीं करना है, जो बेरोजगार हैं, जो आम जनता में जो लोग बेरोजगार हैं और योग्य हैं, ठीक है, उन योग्य उम्मीदवारों को किसके लिए? रिक्त स्थानों के लिए आकर्षित करना क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष भर्ती कहलाता है। ठीक है, अगर बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण से आप और भी अच्छे से समझोगे। देखो, जैसे कि कोई पुलिस विभाग है, मतलब पुलिस विभाग है, ठीक है, पुलिस विभाग में एक पद पोस्ट खाली है ASI की, किसकी? ASI की। ठीक है, ASI की कुछ पोस्ट खाली है, उसके लिए भर्ती करनी है, तो प्रत्यक्ष भर्ती किसे कहेंगे? देखो, ASI के लिए यदि कोई भी BA पास, क्या है? BA पास आवेदन कर सकता है। ठीक है, मतलब ये कंडीशन हो गई भर्ती के लिए, क्या है? कंडीशन हो गई। जैसे भाई ASI की अगर भर्ती में अगर आप ASI लगना चाहते हो तो उस भर्ती में कंडीशन रख दी, भाई जो BA पास है वो उसको फॉर्म अप्लाई कर सकता है, आवेदन कर सकता है। ठीक है, जैसे कि किसी और की ग्रुप D की जैसे अभी भर्ती निकली थी, उसमें क्या था? +2 पास अप्लाई कर सकता है। कई भर्तियां ऐसी होती है जिसमें बोल देते हैं भाई अगर कोई 10वीं पास वो अप्लाई कर सकता है। किसी में बोल सकते हैं भाई कोई भर्ती ऐसी आ गई +2 में जिसके पास मेडिकल है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकता है। तो ये सभी भर्तियों की, सभी पदों की अपनी अपनी कंडीशन होती है जो बोर्ड द्वारा तय की जाती है। ठीक है, तो ASI की भर्ती है वो BA पास उसको आवेदन कर सकता है। तो ये BA पास है ना, वो आम जनता से है, ये पहले मतलब गवर्नमेंट जॉब पर नहीं, बेरोजगार है, तो BA पास आवेदन कर सकता है। उसे ASI की प्रत्यक्ष भर्ती कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष भर्ती। जैसे अभी ग्रुप D की हुई थी, हरियाणा पुलिस की हुई थी, ठीक है, और बहुत सारी भर्तियां हुई हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है? प्रत्यक्ष भर्तियां हैं। मतलब सीधी सी भाषा में समझेंगे, आप सोशल मीडिया पर देखते ही होंगे, ठीक है, हर रोज़ आवेदन आते हैं, मतलब
उस पर अप्लाई करते हैं, उसके बाद उस भर्ती में हम एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम के बाद कुछ प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हमारी ज्वाइनिंग होती है, हम जॉब पर रखते हैं। तो ये भर्तियाँ क्या है, प्रत्यक्ष भर्ती हैं। देखो इनका हमें पता लगता है भाई इसके कब कितनी पोस्ट हैं, कितनी पोस्टों पर मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं, उस पर कंडीशन क्या है, ठीक है। उसका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद नियुक्ति होती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अप्रत्यक्ष भर्ती की, देखो अप्रत्यक्ष भर्ती क्या है, इसके अपोजिट है बिल्कुल। जब रिक्त पदों की सेवा में कार्यरत कर्मचारियों या अधिकारियों में से ही भरा जाए, मतलब अगर रिक्त स्थान सेवा में कार्यरत कर्मचारियों मतलब जो गवर्नमेंट जॉब पर है, ठीक है, उन्हीं में से भरा जाए तो उसे अप्रत्यक्ष भर्ती कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष भर्ती कहते हैं। अर्थात निम्न स्तर के उम्मीदवारों को ही उच्च स्तर के उत्तरदायित्व सौंप दिए जाते हैं। देखो कंपेयर करके समझे, यहाँ पर है रिक्त स्थानों पर कौन जाते हैं, जो बेरोजगार हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष में किसको लगाया जाता है, जो पहले ही गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, मतलब सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब पर है, उन्हीं को क्या है, प्रमोशन एक प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे नाम था ना पदोन्नति द्वारा, ठीक है, उनको पदोन्नति दे दी जाती है, ठीक है। लेकिन वो डायरेक्ट पदोन्नति नहीं होती है, उन पर कंडीशन होती है कुछ, वो कंडीशन जब पूरी करेंगे तब उनको पदोन्नति मिलेगी। जैसे कि क्या है, जेबीटी में हेडमास्टर की पोस्ट खाली है, ठीक है। तो अगर अप्रत्यक्ष भर्ती बोले, क्या बोले, अप्रत्यक्ष भर्ती के तौर पर देखें तो वहाँ पर जो पहले ही गवर्नमेंट टीचर लगे हुए हैं, ठीक है, तो उन्हीं में से भर्ती की जाएगी, उन्हीं में से किसी को हेडमास्टर चुना जाएगा, उनकी भर्ती की जाएगी, तो वो क्या हो गई, अप्रत्यक्ष। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर प्रत्यक्ष में, तो यहाँ पर क्या होगा, उनका एग्जाम होगा, मतलब वहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है, जो बेरोजगार है वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें उदाहरण की, तो यदि कुछ एएसआई भर्ती करने हैं तो सिर्फ पुलिस विभाग, क्या सिर्फ पुलिस विभाग में जो पहले से सेवा में है, अगर वे ही आवेदन कर सकते हो तो उसे भर्ती का अप्रत्यक्ष विधि कहेंगे। देखो यहाँ पर क्या था, एएसआई में आम जनता में से कोई भी जो बीए पास है, आम जनता में से कोई भी जो बेरोजगार है वो बीए पास अगर है तो वो भर्ती का आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकता था। लेकिन अप्रत्यक्ष में क्या है, एएसआई की भर्ती के लिए जो फॉर्म अप्लाई होंगे, आवेदन करेंगे, वो सिर्फ जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और जो पुलिस विभाग में है वही क्या करेंगे, आवेदन कर सकते हैं। एक प्रकार से मतलब अगर जैसे मान लो यहाँ पर कांस्टेबल है और वो अपनी ऊपर जाना चाहता है, वो एएसआई लगना चाहता है, तो वो क्या हो गया, वहाँ पर ये पुलिस विभाग से जो कांस्टेबल है वो एएसआई के लिए क्या करेगा, इस भर्ती के लिए आवेदन करेगा। मतलब निम्न स्तर से वो क्या जाएगा, उच्च स्तर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, उनके उत्तरदायित्व को संभालेगा। तो ये था प्यारे बच्चों आपका आज का क्वेश्चन। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन ही बढ़ेंगे इस लेसन में से। आज हमने अर्थ, परिभाषा और इनके प्रकार के बारे में भी बात की। कल हम करेंगे जो प्रत्यक्ष और जो अप्रत्यक्ष है, इनके गुण और दोष। और तीसरा क्वेश्चन होगा जो भर्ती की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें 10 स्टेप होते हैं, किस प्रकार भर्ती होती है, ठीक है। और उसके बाद उस जो प्रोसेस है उसके गुण क्या है और उसके दोष क्या हैं। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, इन चारों क्वेश्चन में हम पूरा लेसन है जो कवर कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट के साथ, और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर बच्चों।